अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमने मंगला डैम की सैर का प्रोग्राम बनाया है और इस वक्त हम मंगला रिज़ॉर्ट पे आ चुके हैं। अभी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि इधर क्या क्या चीज़ें हैं एंजॉय करने के लिए और टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स स्टार्ट द टुडेज़ व्लॉग। जनाब, ये हमारा टूर स्टार्ट हो गया है और हम मंगला वाटर रिज़ॉर्ट्स की तरफ अपना सफ़र शुरू कर चुके हैं। तो देखिए साइडों के ऊपर कितने खूबसूरत पहाड़ हैं और उनके ऊपर ग्रीन ट्रीज़ खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे हैं। जनाब, मंगला जाते हुए एक चीज़ को मैं 10 ऑन 10 पॉइंट्स देना चाहूँगा, वो ये है कि जहाँ पे भी हम गए हैं रोड बहुत साफ़ सुथरी थी और पक्की सड़क बनी हुई थी। साइडों पर बहुत ज़्यादा सफाई थी। आई थिंक ये सारा इसलिए है शायद कि ये आर्मी के कंट्रोल्ड एरियाज़ है सारे, और मिलिट्री ने सारी चीज़ें जो हैं वो एक स्टैंडर्डाइज्ड लेवल पर जो है मेंटेन की होती हैं। तो उसी वजह से ये देखें कितनी लश-पश किस्म की रोड है, सफाई सुथराई, साइडों पे ग्रास लगी हुई है और बड़ा मेंटेन किया गया है। यकीन करें कि यहाँ पर आके एक अजीब किस्म का एहसास फ़ील हो रहा था कि जैसे कोई और ही दुनिया है ये सारी। पौधों की कटिंग बड़ी मुतासर कुन थी और साइडों के ऊपर जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो कम से कम रोड से 30 फीट के फासले पर थी। और ये मेन एंट्रेंस मंगला रिज़ॉर्ट की वीवर्स एंट्रेंस से बंदा जो है ना वो हैरान हो जाता है। ये देखें आप कैसे कैसे प्यारे स्टैचू यहाँ पर लगाए गए हैं। हॉर्सेस नज़र आ रहे थे, कहीं पर बैलगाड़ियाँ नज़र आएंगी आपको, कहीं पर गाय वगैरह है। जो देसी कल्चर है ना उसको पूरा प्रमोट किया गया है। लेकिन ये है कि यहाँ पर गोल चक्कर बड़े ज़्यादा हैं। ये चेक करें ज़रा यार, ब्यूटी कमाल हो गया यार, ओ एक्सीलेंट। ऐसा लगता है आप किसी यूरोप के कंट्री में आ गए हैं। यहाँ पर भूल भुलैया वाला चक्कर भी होता है। पर जितनी भी रिहायशी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनसे आगे क्रॉस करें तो 5-6 किलोमीटर का एरिया तो बिल्कुल वीरान है। ऐसा लगता है यार इधर कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन फिर आगे थोड़ा ये सामने आप देख सकते हैं कि नज़र आना शुरू हो जाता है बंदे को, तो लगता है कि बंदा पहुंच आया है मंगला रिसोर्ट्स पे। लेकिन ये है कि आप गूगल मैप वगैरह उससे सारी चेक करते जाएं लोकेशंस, तो आप जो है वो भूलेंगे नहीं। ये जनाब बिल्कुल साथ ही बोट वर्कशॉप है और आगे बिल्कुल सामने दरिया के मनाज़र आपको नज़र आते हैं, डैम का पानी नज़र आता है। और ये नीचे जो है डिफरेंट टाइप्स की बोट्स इधर प्लेस की गई हैं जिन पर आप जाके सवारी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बैंक के ऊपर खड़ा हूँ। यहाँ से तकरीबन हाइट मेरे ख्याल से 200-300 फीट होगी। ये वर्कशॉप का आप ज़रा व्यू एक देख लें। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स प्लेस्ड हैं जिनकी ओवरहालिंग चलती रहती है, जिनकी रिपेयरिंग चलती रहती है और इन बोर्ड्स को फिर टाइमली पर निकाल के किसी कंपटीशन में रखा जाता है। यहाँ पर एक शॉप भी मौजूद थी, मैं अंदर आके चेक कर रहा था इसको और बड़ी नादिर किस्म की यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली। आप भी देखें, सिंपल सिंपल और बड़ी ही खूबसूरती के साथ रखी और सजाई गई है। आप कोई भी यादगारी तोहफ़ा यहाँ से लेकर जा सकते हैं। और ये देखिए जनाब, मुख्तलिफ़ किस्म की ज्वेलरी पड़ी हुई है। उसके साथ साथ ये कुछ लिफाफे वगैरह हैं पैक करके चीज़ देने के लिए, स्टड्स हैं और हैंडकरचीफ्स वगैरह। फिर ख़वातीन का सामान है कुछ यहाँ पर, रिंग्स हैं। उसके अलावा कैप्स हैं, हैट्स हैं और ये कोई मच्छरदानी वगैरह थी। तो चलिए अब हम नीचे चलते हैं जहाँ पर बोट्स हैं और लोग बोट राइड को एंजॉय करते हैं। ये उधर जाने का रास्ता है। साइड पे आप ज़रा खूबसूरती चेक करें और बड़ा कमाल किस्म का काम करके इस रास्ते को पक्का किया गया है। यहाँ पर बारिश हो या वैसे गर्मी सर्दी हो तो कोई नीचे जाने में प्रॉब्लम नहीं होती। लोग दूर दूर से आए होते हैं और ये कुछ जो है वो प्रिकॉशंस लिखे हुए हैं, वार्निंग है कि आप जो लाइफ जैकेट है उसके बगैर कभी भी पानी में ना जाएं, क्योंकि ये पानी कम से कम 800 फीट तक जो है ना गहरा हो सकता है। 600-700 फीट गहरा भी हो सकता है, क्योंकि डैम का एरिया है। तो डैम के एरिया में एब्सोल्युटली पानी तो बहुत ज़्यादा होगा। ये जनाब आप हाइट चेक करते जाएं, जो जो हम नीचे जा रहे हैं तो हाइट में कितना इजाफा होता जा रहा है। बकिया डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।